नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। कभी सोचा है देश का आईटी हब पानी की एक एक बूंद के लिए भी क्यों तरस रहा है? पैसा खर्च कर बड़ी इमारतें तो बना ली है, आलीशान बाथरूमों का निर्माण भी कर लिया है, लेकिन अफसोस उन शावरों से पानी आना ही बंद हो चुका है। हालात ऐसे चल रहे हैं कि लोग ऑफिस तक जाने की स्थिति में नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की मांग की जा रही है, टैंकरों के जरिए पानी को पहुंचाया जा रहा है, पानी की बर्बादी पर 5,000 तक का जुर्माना भी ठोका जा रहा है। ये सब कुछ कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। कम होती बारिश और भूमि जल के स्तर का लगातार गिरना बेंगलुरु के इस हालत के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बेंगलुरु को 145 लीटर करोड़ पानी कावेरी नदी से मिलता है, 60 करोड़ लीटर पानी बोरवेल से आता है। अब ये दोनों ही स्रोत सूख रहे हैं और आईटी हब में हाहाकार मच चुका है। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो भी बेंगलुरु में आए इस महासंकट की तस्दीक करता है। वहीं अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु में इस समय जो हो रहा है वो सिर्फ एक झांकी मात्र है। उससे ज्यादा भयावह हालत तो देश के दूसरे राज्यों में हो सकती है। कई रिपोर्ट्स, कई स्टडी की जा चुकी है, सभी का संकेत साफ है। भारत जल संकट की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पानी की कमी से लेकर कई जगहों पर पानी की एक बूंद के लिए तरसने जैसे हालात बन सकते हैं। डरिए मत, ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन जैसा प्रैक्टिस देखने को मिल रहा है, समय के साथ भारत एक खतरनाक दलदल की ओर अग्रसर हो रहा है। चिंता की बात तो ये है कि भारत में पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन उस अनुपात में जब पानी की बात की जाए तो वो सिर्फ 4% के करीब बैठता है। हैरानी की बात तो ये है कि भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 4% ही शुद्ध जल का स्रोत है। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि हालात कितने विस्फोटक है और डिमांड की तुलना में सप्लाई काफी ज्यादा कम चल रही है। इस चिंता में अगर नीति आयोग की CWMI रिपोर्ट जोड़ दी जाए तो जल संकट और भी ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 2 लाख लोगों की मौत होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें साफ पानी नसीब नहीं होता। इसी तरह 75% घर इस देश में ऐसे चल रहे हैं जहां आज भी पीने का पानी नहीं आता है। 2030 तक तो देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी भी नहीं होगा। ये खतरनाक ट्रेंड बता रहा है कि भारत में जल संकट सिर्फ गंभीर नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। अभी जो लंबी कतारें दिख रही है वो सिर्फ एक बड़ी और खतरनाक पिक्चर का ट्रेलर है। असल दिक्कतें आने वाली सालों में शुरू होगी जब मौसम और भी बदलेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बारिश और भी ज्यादा अनियमित होती जाएगी। अब पीने के पानी की तो भारत में किल्लत बढ़ेगी ही, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश का ग्राउंड वाटर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर चल रहा है। यहाँ भी पूरी दुनिया का 25% ग्राउंड वाटर तो भारत ही इस्तेमाल कर रहा है। उधर भी 70% ग्राउंड वाटर प्रदूषित बताया जा रहा है। इस बात की तस्दीक तो ये आंकड़ा भी करता है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 में से 120वें पायदान पर आता है, यानी कि पानी की गुणवत्ता जरूरत से ज्यादा खराब चल रही है। अब भारत की जैसी हालत चल रही है और जल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर बड़ी एजेंसी मानकर चल रही है कि आर्थिक तौर पर भी ये देश को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। सपने जरूर विकसित भारत के देखे जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी अड़चन से पानी का संकट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 तक भारत की GDP 6% तक कम हो जाएगी। इसके ऊपर पानी की कमी की वजह से किसानों के लिए खेती बाड़ी करना भी मुश्किल होगा, जिससे आगे चलकर फूड प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। समझने वाली बात तो ये भी है कि टेक्सटाइल थर्मल पावर कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनके काम पर भी बड़े स्तर पर असर होने वाला है। वैसे सरकार इन सभी संकटों से अवगत है। उन्हें पता है कि पानी की कमी और कम होता जल स्तर आने वाले समय में स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ने वाला है। इसी वजह से कई परियोजनाएं केंद्र स्तर पर शुरू भी की गई है। उदाहरण के लिए जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर नल से जल स्कीम, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल वाटर पॉलिसी शुरू की जा चुकी है। कुछ असर भी जमीन पर हुआ है, लेकिन जब तक और स्पष्ट डेटा सामने नहीं
आपातकालीन योजनाओं का लाभ भी उतना नहीं मिल पाएगा। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अब समय आ गया है कि हम वर्षा जल को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जल का कोई भी विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या से हम जीत नहीं सकते। अगर सही ढंग से पानी को बचाया जाए और यथासंभव इसे बर्बाद होने से रोका जाए तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान तरीके से किया जा सकता है। मगर इसके लिए जरूरत है जागरूकता की, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों भी पानी का बचाना अपना धर्म समझे। देश दुनिया और कृषि से जुड़ी ऐसी ही और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।